है डायरेक्टर जी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप निश्चिंत रहें। देखिए, आपके पति बच्चे के साथ बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी खुशकिस्मत है। धीरे चलिए डायरेक्टर जी। मम्मी, आन्यान शुक्रिया गर्भावस्था में इतनी तकलीफ और उसके ऊपर यानयान की बीमारी की चिंता, चेकअप के लिए भी समय निकालना पड़ रहा है। सच में बहुत मेहनत कर रही हो। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। क्यों नहीं उठाया? आह, कोई बात नहीं, तुम दोनों पिता बेटी का मामला ज्यादा जरूरी है। मम्मी, यानयान को थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, चलो घर चलते हैं। गु अन्यान, मैं तुमसे 5 साल पहले शादी करके घर में बैल की तरह काम किया, तुमसे प्यार किया, तुम्हारी रक्षा की, और तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सर, आप ठीक तो हैं? सर, आप ठीक हैं? क्या मैं किसी और विभाग के डॉक्टर को बुलाऊं? आपको दिखाने के लिए? मैं ठीक हूँ। शायद इन दिनों काम ज्यादा है, थोड़ा थक गया हूँ। मैं बस एक दोस्त से मिलने आया था। वो बाहर वाली औरत। वो हमारी डायरेक्टर गु है। आप देखिए, वो बड़े पेट के साथ भी एक वर्कहॉलिक है। प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भी वक्त निकाल कर आती है। हाँ, वर्कहॉलिक, बेवफाई तक करने में व्यस्त, प्रेगनेंसी चेकअप तक में व्यस्त, मुझे साथ ले जाने का भी समय नहीं। बाय बैन। एक वान, एक आओ, जल्दी करो। डोंग गैंग पकड़े गए ना। जल्दी करो ना। बाय बैन। जाओ, घर को फिर से इतना गंदा क्यों कर दिया? कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। चलो चलो, जारी रखो। चलो जारी रखो। जयाओ, जीजा, हमें अब थोड़ी भूख लगी है, चलो हम कुछ पका लेते हैं। हाँ, भूख लगी है सच में। 2 वान। अरे भूलिया, गुजियाओ, हार गए ना तुम। उतारो, फिर हार गया। क्या नहीं, उतारने की हिम्मत नहीं है क्या? हमने तो पक्का किया था। हारने वाला पैंट उतारेगा। किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं? जयाओ, खेल इस तरह नहीं खेला जाता। इसका मतलब इतना भी नहीं खेल सकते? हाँ ना, उतार सकते हो कि नहीं? कोई बात नहीं जीजा, ये सब हमारे दोस्त हैं, बस मजे के लिए खेल रहे हैं। गुजियाओ, तेरी बहन को पता है तू कितना ढीला है। फू जिंगचैन, मैं तुझे जीजा कहता हूँ, तू और सर चढ़ गया है ना। तू हमारे गु घर में मुफ्त खाता पीता है इतने सालों से, सच में खुद को घर का मालिक समझने लगा है। बेकार है। अब नहीं खेलूंगा। गुजियाओ, इतने सालों से मैंने तुझे अपना सगा भाई माना है। मैंने तुम्हारा खाना पहनना देखा, तुझे ट्यूशन पढ़ाया, तुझे कॉलेज भेजा। आखिरकार तू मेरे बारे में यही सोचता है? और मैं और तेरी बहन शादीशुदा है। अगर इस घर का मालिक मैं नहीं हूं, तो और कौन है? शादीशुदा? तू लायक भी है? तू तो बस हमारे गु घर का बेचारा इंसान है। मैं तुझे बता दूं, मेरी बहन ने तुझ पर तरस खाकर ही तुझसे शादी की थी। तू तो बस हमारे घर का फ्री का टूल है, बस। मैं भी सच बता दूं, मेरी बहन जल्द ही तुझे तलाक देने वाली है, उसका सच्चा प्यार वापस आ रहा है। चेंगी भैया। अरे जियाओ, बहुत दिनों बाद मिले, फिर से लंबा हो गया है। हाँ बिल्कुल। ये कौन है? माँ।
यान यान तुमसे कहा था ना, बाहर वालों के सामने माँ मत बुलाओ। माँ, मेरे चेंगी भैया मेरी दीदी के बचपन के दोस्त थे, वो अब वापस आ गए हैं और अपनी प्यारी बेटी को भी लाए हैं। तुम ही बताओ ये कौन है? गुजियाओ, मैंने जो कहा वो गलत नहीं है। पहले आने पहले पाने के हिसाब से वो तीसरा आदमी है। मैं तीसरा आदमी हूँ। जिंगचेन भाई, आप गलत मत समझिए। मुझे अभी अभी विदेश से स्थानांतरित किया गया है गु अस्पताल। अभी घर नहीं मिला है, फिलहाल यहाँ रह रहे हैं। 1 महीने बाद हम चले जाएंगे। जिंगचेन, आप लोग एक ही अस्पताल में हैं। बेशक चेंगी भैया, लेकिन विदेश से पढ़ के आए हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, अब गो अस्पताल में काम करते हैं। वो और मेरी दीदी लेकिन बराबरी के हैं। तू तो बेकार है। गुजियाओ, अपने जीजा से अच्छी तरह बात कर। आन यान तुम उसे मत डांटो, वो अभी छोटा है। जा याओ, ये माँ परिवार का नया मॉडल की घड़ी है। और मिलान किंग का पहना हुआ अंगूठी तुम जवान लोग जरूर पसंद करोगे। मिलान किंग, शुक्रिया चेंगी भैया। अरे चेंगी भैया सच में किसी खाओ कीड़े की तरह है, उससे तुलना नहीं हो सकती। तू क्या हंस रहा है? मैं एक कुएं के मेंढक पर हंस रहा हूँ जिसने दुनिया नहीं देखी। मैं एक बेफा और नमकहराम पर हंस रहा हूँ। नमकहराम, तू गंवार है। ये सब चीजें तेरे लिए अगले जन्म में भी, उसके बाद भी नसीब नहीं होंगी। यह चीज मुझे मुफ्त में दे दो तो भी नहीं लूंगा। अरे अरे अरे, तुम बहुत बड़ी बात करते हो। तुम तो गरीब और बेवकूफ हो गए हो। बिल्कुल सही। नी चीज सच में गु परिवार के लायक नहीं है। जी आओ, बाद में मैं तुम्हें कुछ और खरीद दूंगा। धन्यवाद चेंगी भाई। गु आन्यान, क्या तुम मुझे समझा सकती हो? चेंगई और यानयान सिर्फ हमारे घर पर कुछ समय के लिए रह रहे हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। मैं स्वीकार कर सकता हूँ तुम किसी और को पसंद करती हो, लेकिन तुम शादी के दौरान धोखा नहीं दे सकती। और तो बेशर्मी से अपने प्रेमी को लेकर और एक नाजायज बेटी के साथ हमारे घर में आना। तुम क्या बक रहे हो? मैं बक रहा हूँ तो बताओ न, वह किसकी बेटी है? वह है यानयान। तुम पहले अपने आप थोड़ी देर खेलो। अच्छा, हाँ, हमने यानयान को जन्म से दिल की बीमारी है, तुम उसे मत डराओ। गु डायरेक्टर, बहुत दयालु हो तुम। मुझे कहना चाहिए तुम डॉक्टर होने के नाते दयालु हो या मातृत्व भावना से भरी हो। यानयान असल में यानयान एक ऐसी बच्ची है जिसकी माँ नहीं है। यानयान की बचपन से माँ नहीं है। प्ले स्कूल में उसे परेशान किया जाता है, चोट लगी, घर आकर भी माँ का दिलासा नहीं मिलता। जिंगचेन भाई, चूंकि तुम सच में हमारा स्वागत नहीं करते, यानयान चलो चलते हैं। मत जाओ जिंगचेन, तुम मत पूछो जब तक मैं उन दोनों पिता बेटी को व्यवस्थित न कर लूं। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, तुम मुझे समझो। अच्छा गु आन्यान, तुम मुझसे समझने को कहती हो तो मेरा क्या? तुमने कभी मुझे समझा है? तुम एक आदमी को और एक बेटी जो तुम्हें माँ बुलाती है हमारे घर ले आई हो। तुम कहती हो मैं ज्यादा सोचता हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तो तुम क्या चाहती हो? यह घर, या तो वे जाए या मैं जाऊं। अच्छा, मैं समझ गया, मैं जाता हूं। मैं तुम सबको जगह देता हूं। जिंगचेन, दीदी तुम उसे छोड़ दो ना, वह एक बेघर आदमी है, वह कहाँ जाएगा? चाचा, असल में मेरी बीमारी गंभीर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी मेरी माँ को छीन लो। चाचा, यानयान को मत मारो। यानयान, जिंगचेन भाई, मुझे पता है तुम मुझे नीचा समझते हो। कुछ है तो मुझसे आकर कहो। यानयान अभी बच्ची है। जिंगचेन, तुम बहुत ज्यादा हो गए। वो खुद चिपकी थी, मैंने उसे छुआ भी नहीं। तो तुम्हारा मतलब है कि यानयान बिना वजह तुम पर झूठा इल्जाम लगाएगी? यानयान ने बस अंकल जी से पूछा था कि अंकल जी को यानयान क्यों पसंद नहीं, तो अंकल जी ने यानयान को बोला नाजायज बच्ची है, और कहा और क्या कहा? और कहा कि तुम क्यों नहीं मर जाती। तुम जिंगचेन, तुम एक छोटे बच्चे से ऐसी बात कैसे कह सकते हो? गु आन्यान, ये साफ है बाप बेटी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? किसने बोला तुम मेरी बहन को ऐसे बोलोगे? गुजियाओ, क्या कर रहे हो?
यानायान, सब पापा की गलती है। बचपन से तेरी माँ नहीं है, पापा से तुझे इतना बड़ा दुख सहना पड़ा। जिंगचेन, चेंगई और यानायान से माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। गुआनयान, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम क्यों मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती? क्या वो 5 साल की बच्ची झूठ बोल सकती है? तुम 5 साल की बच्ची हो, इतनी चालाक कैसे हो? मुझे सीधा बताओ। बस। आनयान, आनयान, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। परिवार वाले अंदर नहीं आ सकते। अगर तुम नहीं होते मेरी बहन को यह संकट कैसे आया? अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरीज का परिवार कौन है? मैं। प्रसव पीड़ित महिला की जान को खतरा है, तुरंत खतरे का नोटिस साइन करना होगा। फूजी, आपको बधाई, माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं, एक बेटा हुआ है। अंदर वाली कैसी है? अंदर वाली की हालत कैसी है? फूजी, आप पहले बच्चे को वार्ड में ले जा सकते हैं। प्रसव पीड़ित महिला को थोड़ी देर में हमारी नर्स सीधे वार्ड में ले आएगी। चेंगई जी, यान यान ठीक है ना? अभी कोई बात नहीं है। आनयान कैसी है? मेरी बहन अब ठीक है और एक बेटा भी हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा, बधाई हो। जाओ, अब तुम मामा बन गए। यान यान, यान यान, यान यान, तेरे अब एक भाई होने वाला है, खुश है? मम्मी सिर्फ मेरी है, मुझे भाई नहीं चाहिए। ठीक है यान यान, रोना बंद करो। जब गुमा आराम कर लेंगी हम उनसे मिलने जाएंगे। फू जिंगचेन और गुआन यान का बेटा हो गया, यह कैसे हो सकता है? गुआन यान सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि वह बच्चा आज के इस हंगामे से गिर जाएगा, लेकिन वह पैदा हो गया। इस बच्चे को नहीं रहने देना चाहिए। चेंगई जी, मैं कल रात वार्ड के बाहर पहरा देता रहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, तुम थोड़ी देर में आनयान और बच्चे से मिलूंगा। ठीक है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। तू क्या कर रही है? जिंगचेन, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? तूने यानायान को डरा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे बच्चे के मुंह में कुछ डाल रही थी। माँ, मैंने नहीं किया। जियाओ अंकल ने कहा आपने एक छोटा भाई पैदा किया है। पापा ही मुझे दिखाने लाए थे, मैं तो बस भाई को देख रही थी। जिंगचेन भाई यानायान को तो बच्चे पसंद है, इसीलिए वह बच्चे के इतना करीब थी। वह बच्चे को क्या डाल सकती है? कुछ खिलाने वाली थी। फू जिंगचेन, तुम हमेशा एक छोटे बच्चे को क्यों तंग करते हो? कल तुमने यानायान को मारा था, अभी तक साफ नहीं हुआ, और बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम कहती हो मैं उसे तंग करता हूँ। पिंगान हमारा बच्चा है। तुम एक बाहरी पर विश्वास करती हो, मुझ पर नहीं। चेंगई, वह बाहरी नहीं है, तुम हमेशा शक क्यों करते हो? अब भी तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? गुआनयान, हम तलाक ले लेते हैं। फू जिंगचेन, तुम्हारे माता पिता नहीं है, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे और बच्चे को कैसे पालोगे? बच्चा यहाँ छोड़ दो। देर सवेर ये दोनों उसे मार डालेंगे। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ऐसा होने दूंगा।
वहाँ उन दो लोगों को देखो, बच्चा गोद में लिए तलाक लेने आए हैं। उस औरत पर क्या बीती है। ओह, समझ गई। जरूर औरत प्रेग्नेंट थी, तभी आदमी ने धोखा दिया और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तुरंत तलाक लेने आ गए। तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, क्या सच में तलाक लेना चाहते हो? फू जिंगचेन, बच्चा अभी बहुत छोटा है, देखभाल करना मुश्किल है। क्यों ना बच्चे के 1 महीने का होने तक इंतजार करें। नहीं, चेंग यी और चेंग यानयान तुम्हारे साथ रहेंगे, मुझे क्या भरोसा। बस नखरे कर रहे हो ना, इतने सालों से तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, तुम बच्चे को लेकर गु परिवार छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ? मुझे तलाक चाहिए, हमारी कार्यवाही कर दीजिए। तलाक के लिए 30 दिन की कूलिंग ऑफ अवधि है। 30 दिन बाद आकर प्रक्रिया पूरी करें। जिंगचेन, दीदी, दीदी, आनयान, वो ग्रुप ने डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे अस्पताल और सोसाइटी को देने पर सहमति दे दी है। वह तो नानचेंग का सबसे बड़ा ग्रुप है। कितने लोग उनके साथ काम करने के लिए सिर झुकाने को तैयार हैं। अगर हम सफल हो गए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, तो मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आन्यान, तुम लोग ये क्या? चेंगी, तुम तो शादी रजिस्ट्री ऑफिस तक पीछा करके आ गए, अब क्या बहाना बना रहे हो? तुम्हें दूसरे की बीवी पसंद है ना? मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। तो ये कोई और था, इसीलिए तलाक ले रही है। देखो वो कितनी खूबसूरत है। लगता है किसी को देखते हुए हमेशा फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। इतना बुरा बोलने की क्या जरूरत है? अच्छी बातें इंसानों से कही जाती हैं, क्या वो इस लायक है? ओह, फू जिंगचेन, बेबसी में गुस्सा आ रहा है ना? मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी दीदी जल्द ही मेडिकल रिसर्च की बहुत बड़ी हस्ती बनने वाली है। सिर्फ चेंगी भैया ही उनके लायक हैं। अब तुम तलाक मांग रहे हो? अच्छा किया। मैं तुम्हारी दीदी के लायक नहीं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी दीदी को यह प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलता। तुम्हारा मतलब है डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट तुमने मेरी दीदी को दिया? क्यों नहीं कहते कि तुम फू ग्रुप के युवराज हो? अगर मैं कहूँ तो हूँ। क्या तू पागल हो गया है? तू बेघर है, हमारे गो परिवार में इतने सालों से मुफ्त खा पी रहा है, एक परजीवी, और तू ये कहने की हिम्मत करता है कि डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट तूने मेरी बहन को दिया था? क्या तू जानता है डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? क्या है? मुझे पता था तू नहीं जानता। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे दक्षिण शहर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एक अत्याधुनिक मेडिकल प्रोजेक्ट है। अगर यह सफलतापूर्वक विकसित हो गया तो यह मानव चिकित्सा इतिहास में एक चमकता हीरा होगा और यानयान की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आनयान, शुक्रिया मेरे और यानयान के लिए तुम्हारे त्याग का। तो तुमने इतनी मेहनत करके यह प्रोजेक्ट लिया सिर्फ चेंग यानयान का इलाज करने के लिए? यह सब मेरी और यानयान की वजह से। हमने आनयान को बोझ बना दिया। जिंगचेन भाई, तुम भी आनयान को मत दोष दो, वह पहले से ही बहुत मेहनत कर रही है। तो इतने सालों से तेरा ध्यान पूरी तरह दूसरों पर था। डायरेक्टर गु सच में एक मेहनती कर्मचारी है। जितनी क्षमता उतना काम। क्या तू जानता है? तुझे लगता है सब तेरी तरह होते हैं, बेकार की तरह? बस करो, घर चलो। घर? हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। जिंगचेन, चलो चलते हैं। ऐसे बेकार लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। आनयान, यह कौन है? जिंगचेन, जब तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तुम मेरे बच्चे को किस हक से ले जा रहे हो? डायरेक्टर गु, मैं बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए ना? मेरा बच्चा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बाहरी औरत उसकी माँ बने। गु आनयान, तुम्हारा क्या मतलब है? जिंगचेन भाई, तुम आनयान को गलत समझने का दोष मत दो। आनयान ने अभी बच्चे को जन्म दिया है और तुम तलाक लेने पर अड़ गए और दूसरी औरत के साथ इतने करीब हो। तुम्हारा दिल ही गंदा है तो सब गंदा दिखता है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह लंपट है? अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं है तो उसे तुम्हारे बच्चे को ले जाने से कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई और वह तुम्हारे साथ रजिस्ट्री ऑफिस भी आई? हाँ, क्यों? क्योंकि वह बच्चे की सगी माँ है।
जबकि असली माँ दूसरे के बच्चे की देखभाल में व्यस्त है। फू जिंगचेन, बेकार। तूने न सिर्फ मेरी बहन की इज्जत पर पानी फेरा, बल्कि इतनी बेशर्मी से बात करता है। मैं गुआनयान, चाहे कुछ भी हो, मैं बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम उसकी माँ बनने लायक नहीं हो। एक छोटी सी नाजायज संतान है, किसे चाहिए? हमारे पास तो यानयान है। तो अच्छा है। डायरेक्टर गो, अगर आप अब भी बच्चे की कस्टडी के लिए जिद करेंगे तो हम कोर्ट में मिलेंगे। फू जिंगचेन, पछताओगे। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना है। आनयान, गुस्सा मत करो। जिंगचेन भाई बस मजाक कर रहे थे। क्या तुमने नहीं देखा? उसके हाथ में अभी भी तुम्हारी शादी की अंगूठी है। वह तुम्हें भूल नहीं पाया है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं लगभग भूल ही गया था कि अभी कुछ कचरा फेंकना बाकी है। गुआनयान, 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। 5 साल बाद मैंने तुम्हें अमीरी और ऊंचाई दी। इसके बाद हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। जिंगचेन, क्या तुम सच में मेरे बच्चे को ले जा रहे हो उसके साथ? जिंगचेन, यह मैंने बच्चे के लिए तैयार किया है एक सुरक्षा ताला, तुम इसे लो। जिंगचेन, शादी खुशी के लिए होती है और तलाक भी। कोई भी शादी नहीं करता तलाक के इरादे से। लेकिन अगर कोई शादी पहले से ही नाम की रह गई है तो समय रहते नुकसान कम करना ही बेहतर विकल्प है। दीदी, एक निकम्मे आदमी का पहना हुआ अंगूठी तुम उसे क्यों उठा रहे हो? तुम्हें यह अशुभ नहीं लगता? बहुत हो गया गुजियाओ, वह तुम्हारा जीजा ही है। लेकिन तलाक तो हो गया है ना? उसे मेरे बारे में गलतफहमी है। जब मैं इस महीने अपना सब काम खत्म कर लूंगी मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। क्या मतलब? तुम तलाक नहीं ले रही हो तो मेरे चेंगई भैया का क्या होगा? मैं और चेंगई ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम मेरे सामने क्या छुपाने की बात है? मेरे चेंगई भैया तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं, तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकती। ये आओ, यह सब मेरी अपनी मर्जी थी। यह सब हम पिता बेटी के कारण तुम पर बोझ बने हैं। अगर तुम जिंगचेन को छोड़ नहीं सकती तो मैं अभी जाकर उसे सब समझा देता हूँ। चेंगई, तुम चिंता मत करो। मैंने यूएक्सिन से वादा किया था मैं जीवन भर तुम पिता बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। यूएक्सिन कौन है? यूक्सिन कौन है? आनयान, सुना है बी एरिया में हथियारबंद टकराव और बढ़ गया है। तुम नहीं डरती? नहीं डरती, बस कुछ और लोगों को बचा सकूं मैं कैसे भी नहीं डरती। मैं तुम जितनी महान नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ हम तीनों सुरक्षित रहें, बस जीवित बाहर निकलें। सावधान। यानायान का ख्याल रखना, उसे किसी से परेशान न होने देना। नहीं, कोई प्यार नहीं करता। यूक्सिन लिन यूक्सिन। आनयान, यानायान को जन्मजात हृदय रोग है। मैं नहीं चाहता कि वह समझे और नहीं दूसरे समझें कि वह बिना माँ की बच्ची है। तो ऐसा करते हैं, आगे से वह मुझे माँ बुलाए। जब वह बड़ी होगी गु परिवार का कारोबार उसकी देखभाल भी कर सकेगा। कुछ नहीं, चलो पहले हम अस्पताल जाकर यानायान को देखें। चिंता मत करो चेंगी भैया, मेरी दीदी मुंह से सख्त है, दिल से नरम, वह तुम्हें निराश नहीं करेगी। फू जिंगचेन, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं आने दूंगा। आनयान केवल मेरी होगी। तीसरे साहब का घर में स्वागत है।
दीदी, आप तो बहुत ओवर कर रहे हैं। इसमें क्या है, बेबी तो हमारा पूरे परिवार का लाडला है। दीदी, आओ बुआ गोद में ले लें। आप पकड़े रहिए धीरे धीरे। हाँ दीदी, बड़ी दीदी कहाँ गई? वो तो केली की मेडिकल रिसर्च टीम के साथ व्यस्त हैं। वो सच में गई? यह तो सिर्फ आपकी वजह से है, साथ में डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट देखने आई हैं। वैसे अगले महीने का साइनिंग सेरेमनी प्रोजेक्ट वापस गु आन्यान को दे दिया जाएगा। मैं उससे साफ हूँ, लेकिन वह मेरे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना चाहती है अपनी नाजायज बेटी को बचाने के लिए। ख्वाब है। ठीक है, तो मैं अभी जाकर कैंसिल कर देती हूँ। जरा ठहरिए, इतनी बड़ी खबर क्यों ना भीड़ के सामने घोषित किया जाए? आप ही बताइए, पाने और फिर खोने का एहसास क्या ज्यादा दुख नहीं देता? चेंगी भाई, यह फू ग्रुप सच में बहुत बड़ा है। सच में नानचेंग का नंबर 1 अमीर है और देश का नंबर 1 चिकित्सा अनुसंधान समूह। मैंने इस हस्ताक्षर समारोह के बारे में सुना है, जिसमें फू ग्रुप का तीसरा बेटा खुद आकर साइन करेगा। वही जो मशहूर है, जो 5 साल से नहीं दिखा, वह तीसरा बेटा। काश मैं भी उसके जैसा होता और मुझे भी 2 परी जैसी बहनें मिलती। क्या मेरा जैसी एक बहन है फिर भी तुझे संतोष नहीं? तो और क्या, तेरे दिल में मेरा जैसा भाई भी है। हमेशा तो फू जिंगचेन ही रहता है ना। झाइयाओ, इस साइनिंग सेरेमनी में मेरे तीसरे चाचा भी आएंगे। मेरे तीसरे चाचा इस बार डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के हेड हैं। मैं उनसे कह सकता हूं कि मुझे मिलवाएं तीसरे बेटे से। वाह चेंगी भाई, आप तो कमाल हो। अगर मैं तीसरे साहब से दोस्ती कर लूं तो पता नहीं क्या हो, हम परिवार भी बन सकते हैं। जब मैं रिसर्च प्रोजेक्ट ले लूंगी तो तुम पिता पुत्र को वापस ले आऊंगी। आन्यान, तू अभी भी उस नाकारा को छोड़ नहीं पाई। इस बार का साइनिंग सेरेमनी सच में तीसरे साहब खुद आकर साइन कर रहे हैं। बिल्कुल, फू ग्रुप ने तो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। इसमें झूठ क्या हो सकता है? ये तीसरे साहब बड़े लीजेंड हैं। जन्म से ही उन्होंने नानचेन का आधे से ज्यादा धन अपने नाम कर लिया था। कहते हैं उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की थी और बॉर्डर पार डॉक्टर बन गए। बॉर्डर पार डॉक्टर? हे भगवान, ये सिर्फ खूबसूरती और पैसे ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत नेक है। लेकिन मैंने सुना है कि वो 5 साल से गायब थे। कोई नहीं जानता क्यों। आज ही पहली बार वो जनता के सामने आए हैं। आप सभी का स्वागत है फू ग्रुप के डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के साइनिंग सेरेमनी में। तो हमारे स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं। आ गए। फू जिंगचेन ये फू ग्रुप के तीसरे साहब हैं। ठीक है, दीदी केली डॉक्टर की मेडिकल रिसर्च टीम नानचेंग पहुंच गई है। तो आप लोग पहले लेने जाइए, मैं अंदर जाकर आपका इंतजार कर लूंगा। लेकिन दीदी चिंता न करे, पहले मैं सहन करने को तैयार था क्योंकि मैं गु आन्यान से प्यार करता था, लेकिन अब कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। मैं अभी सुसहायक को तुम्हारे साथ जाने को कहूंगी। ठीक है। फू जिंगचेन यह फू ग्रुप के तीसरे साहब हैं। ये हैं तीसरे साहब। सच में बहुत शानदार दिखते हैं। उनकी अदा बहुत शांत और कुलीन है। यह कैसे हो सकता है? फू जिंगचेन वह तो बस मेरे गु परिवार का एक बेकार आदमी है। तीसरे साहब की बात छोड़ो, 3 नौकर भी उसके बराबर नहीं। फू जिंगचेन शायद तलाक नहीं लेना चाहता और हंगामा करने आया है। वह हिम्मत करेगा। रुको, यह फू कंपनी का साइनिंग इवेंट है। तुम गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहे हो? गरीब आदमी अपनी पहचान बहुत सही है। तुम जिंगचेन, तुम इन दिनों कहाँ थे? मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया। बच्चा कैसा है? तुम कब तक ये नाटक करते रहोगे?
नाटक? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? नहीं तो तुम यहाँ क्यों आए? तुम सच में बहुत अहंकारी हो। फू जिंगचेन, तुम मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्या करने आए हो। बस इसलिए नहीं, मेरी दीदी को ढूंढने आए हो, वरना तुम साइनिंग सेरेमनी में भाग लेने आए हो। हाँ, तो क्या हुआ? बड़ा मजाक है। यहाँ तो सब मेडिकल रिसर्च के बड़े बड़े नाम हैं। कोई शेल्टर नहीं है। हम फू ग्रुप हैं। खास बुलाए गए मेहमान निमंत्रण पत्र तुम्हारे पास है? यह मेरे पास नहीं है। जिंगचेन, यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम जल्दी से बाहर जाओ। जो भी बात है घर चलकर करेंगे। अगर मैं चला गया यह साइनिंग सेरेमनी तो कोई नहीं कर पाएगा। यानी यह साइनिंग सेरेमनी तेरी बनाई है? हाँ, मेरे परिवार ने की है। फू जिंगचेन, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों नहीं कहते पूरा फू परिवार तुम्हारा है? वह मेरे परिवार का नहीं है, यानी तुम्हारा है। जिंगचेन, संभल कर बोलो। फू ग्रुप तुम या मैं मनमानी करने वालों में नहीं है। क्या वह फू ग्रुप की है? सु स्पेशल असिस्टेंट? वह यहाँ कैसे आई? चेंग, ये तुम्हारा ही तो बड़प्पन है कि सु स्पेशल असिस्टेंट खुद हमारे स्वागत में आ सकी। आज का मुख्य आकर्षण तो आन यान है। फू जिंगचेन, तू जल्दी यहाँ से भाग। थोड़ी देर में सु स्पेशल असिस्टेंट आएंगी और पता चलेगा कि तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है। सावधान, वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सु स्पेशल असिस्टेंट। फू जी, इधर आइए। सु स्पेशल असिस्टेंट, आपका यह क्या मतलब है? क्या हम वीआईपी नहीं हैं? तुम कैसे वीआईपी हो? फू जी, कृपया। मुझे नहीं लगा था कि फू जिंगचेन इतनी जल्दी किसी और बड़े आदमी का सहारा ले लिया। जिंगचेन, यह क्या हो रहा है? मुझे मत छुओ। यह पूछने की जरूरत है। फू जिंगचेन फिर से पता नहीं कहां से इस सीईओ के असिस्टेंट से जुड़ गया। उसकी पूंछ आसमान पर है। जिंगचेन, ऐसा करना ठीक नहीं है। आखिरकार तुम अभी अनयान के साथ तलाक नहीं किया है। चेंग, ये तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है, औरतों का सहारा लेना पसंद करता है। माफ कीजिए, मैं खुद ही बड़ा आदमी हूँ। फू जिंगचेन, मैं सिर्फ अनयान के लिए खड़ा हूँ। चेंगी बस अनयान ही है जो समझ नहीं पाती तुम्हारी उस घटिया अदाकारी को, लेकिन मैं देख सकता हूँ। जोकर, जिंगचेन, तुमने बहुत ज्यादा कह दिया। जल्दी से चेंगी से माफी मांगो। माफी मांगो? गुड डायरेक्टर अब भी वैसी ही है, अंधी और बेसमझ। पहले छेड़ने वाला बुरा है, क्यों माफी मांगो? फू जिंगचेन, तुम तो बस औरतों को फंसाना जानते हो। तू यह मत सोच कि एक को फंसा लिया कोई प्रेसिडेंट का असिस्टेंट तो तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तुमने कहा कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने कहा था इस साइनिंग सेरेमनी में जो आए हैं वो सब मेडिकल रिसर्च के टॉप लेवल के बड़े लोग हैं, सबके पास इनविटेशन कार्ड है। बेशक। तो इस चेंग श्रीमान की अच्छी तरह जांच करो, और गो श्रीमान के इनविटेशन कार्ड की भी। फू जिंगचेन, तुम्हारा मतलब क्या है? इस साइनिंग सेरेमनी में फू ग्रुप पहले ही लिस्ट तय कर चुका था। तुम दोनों मेडिकल फील्ड में कुछ भी हासिल नहीं किया। मुझे शक है कि तुम लोग चुपके से अंदर आए हो। बेकार आदमी बकवास। हम सब अपनी काबिलियत के दम पर आए हैं, और चेंगी भैया तो विदेश में पढ़े मेडिकल डॉक्टर हैं। जिंगचेन, चेंगी तुमसे अलग है। वह इतने सालों से विदेश में मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, और यह साइनिंग सेरेमनी उसी ने करवाई है। उसने करवाई? जिंगचेन, मुझे पता है तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, लेकिन मैं सच में आमंत्रित किया गया हूँ। नतीजा यह होगा कि शर्मिंदा तुम ही होगे। अच्छा, तो हम देखेंगे आखिर में शर्मिंदा कौन होगा। जी, फू जिंगचेन, तू यह मत सोच कि उस बेकार स्पेशल असिस्टेंट को पकड़कर तू बहुत बड़ा बन गया है। मैं तुझसे कहता हूँ, वह बस एक फू ग्रुप की कुतिया है। मेरे चेंगी भाई का एक शब्द उसे बाहर निकाल सकता है। जब कोई तुझे नहीं सिखाता दूसरों का सम्मान करना, तो मैं तुझे अच्छी तरह सिखा दूंगा। तूने मुझे मारा? किस हक से मारा? क्योंकि तेरी जुबान गंदी है। मैं तुझसे कहता हूँ, यह फू ग्रुप है, यहाँ कोई तेरी हिफाजत नहीं करेगा। मैं तुझसे भिड़ जाऊंगा। रुको, और शर्म नहीं आई? दीदी,
तुमने नहीं देखा? अभी अभी तो साफ था कि उसने पहले मुझे मारा। वह तुम्हारा जीजा है, तुम एक आदमी हो, हर बात में गंदी बातें निकालते हो। वह मेरी तरफ से तुम्हें सबक सिखा रहा है, यह सही है। आन यान, वह फू जिंगचेन है। पहले झूठा आरोप लगाया हम, पर जियाओ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। तुम जानते हो मैंने निमंत्रण पत्र पाने के लिए कितनी मेहनत की। मिस्टर चेंग, इतना त्याग किया, अंत में ऐसा न हो कुछ न मिले। जिंगचेन, क्या तुम्हें इतना जिद्दी होना ही है? क्या मन में कुछ छिपा है? दिखाने से डरते हो? चाचा जी, कृपया मुझे 2 निमंत्रण पत्र दे दीजिए। नहीं, इस बार आमंत्रित अतिथि सब ऊपर से तय हैं, तुम्हारी पात्रता नहीं है। चाचा जी, वे तो एक एक करके नहीं जांचेंगे। मैं आपका अपना भतीजा हूं, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। कैसे? लिस्ट तो मैंने खुद बनाई थी, खुद तैयार की थी। फू जिंगचेन, भले ही तू स्पेशल असिस्टेंट को पकड़ लिया हो, तो क्या हुआ? मेरे चाचा तो फू ग्रुप के शेयर होल्डर हैं। तू मुझसे क्या लड़ेगा? फू जिंगचेन, अब तो तू खुश है ना? ये चेंग ही हाथ डाल सकता है फू ग्रुप में भी। मैं देखूंगा उसके पीछे कौन है। जिंगचेन, तू हमेशा कहता है कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती, अब मैं तुझ पर विश्वास करूं? फू जिंगचेन, तू मत समझ कि मुझे नहीं पता। तू इतना शोर मचा रहा है बस इसलिए मेरी दीदी का ध्यान खींचने के लिए। मैं तुझे बता देता हूँ, तू चाहे जितना भी शोर मचा ले, मेरी दीदी वापस नहीं आएगी। मैं तुझे सलाह देता हूँ, समझ जा, वरना यहाँ से निकल जा। जायाओ, तू चुप रहे। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अभी अभी इसने ही मुझे और चेंग ही भैया को झूठा बताया। इसको चाहिए घुटने टेक कर हमसे माफी मांगे। छोड़ दे झायाओ, आज आन यान का बड़ा दिन है, मैं उससे बहस नहीं करना चाहता। चेंगी भाई, तुम्हारा दिल बहुत नरम है, लेकिन डाइवर स्कूलिंग पीरियड जल्द ही खत्म होने वाला है। तब तक जिसने दूसरे की जगह हड़प ली है, मेरी बहन से पूरी तरह से तलाक ले लेगा। तब तक तुम मेरे साथ सच में एक परिवार हो जाओगे। गुजियाओ। अच्छा, तो उम्मीद है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। डायरेक्टर गु, तब तक देर मत करना। फू जिंगचेन, क्या तुम सच में मुझसे तलाक चाहते हो? वो वहाँ बैठने की हिम्मत कैसे करता है? यह वो जगह है, फू परिवार का तीसरा बेटा और दोनों बेटियां जहाँ बैठते हैं। फू जिंगचेन अब और ज्यादा बहादुर हो रहा है। उसने फू परिवार को नाराज कर दिया। इससे आन यान परेशानी में पड़ जाएगी। यह बदमाश हमें बर्बाद करना चाहता है। फू जिंगचेन, तुम बेकार कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। फू जिंगचेन, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुम्हें नहीं पता यह जगह किसके लिए है? जिंगचेन, यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम बैठ सकते हो। मेरे साथ चलो। वह मेरी जगह है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? फू जिंगचेन, ये जगह फू परिवार की बेटी और फू परिवार के तीसरे बेटे के लिए है। तुम्हें लगता है तुमने एक स्पेशल असिस्टेंट को पा लिया है, तो तुम यहाँ के मालिक बन बैठे। यह मेरी जगह है, मैं कैसा मेजबान और मैंने क्या मालिक बन लिया? तुम्हें पागलपन हो गया है? तुम्हें क्या है जो तुम तीसरे बेटे जैसे लगते हो? तुम बस पहले साइनिंग सेरेमनी की तैयारी करो। यह सू स्पेशल असिस्टेंट फू जिंगचेन की बात बहुत मानता है। फू जिंगचेन, मैं कहता हूँ तुम जल्दी से निकल जाओ। तुम और सू तेजू के वो गंदे काम, अगर ये बात फैल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। जो भी हो, हमने अभी तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तुम बहुत ज्यादा मत करो। अब हमारा क्या रिश्ता है? मैंने क्या ज्यादा किया, बताओ तो। मुझे पता है तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हो और दूसरी औरत के साथ यहाँ प्यार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मौका समझना चाहिए। अगर तूने फू ग्रुप को नाराज किया तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मुझे बचाओ? तुमने कब मुझे बचाया? क्या वह बार जब मैं चिंग परिवार के पिता बेटी के षड्यंत्र में फंस गया था और तुम्हारे घर से निकाल दिया गया था? या वह बार जब मेरा बेटा अस्पताल में चेंग यानयान के कारण मरते मरते बचा था और तुमने बिना कुछ जाने मुझे दोष दिया था? फू जिंगचेन, अनयान ने अभी बच्चा पैदा किया है और तुम आदमी को भी कुछ इज्जत रखनी चाहिए ना। फू जिंगचेन, तुम मुझसे नाराज होने के लिए अपनी इज्जत मत गिराओ। छोटा करना
तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर 5 साल रहा और तुम लोगों ने मुझे छोटा किया? हमने कब तुम्हें छोटा किया? असल में तुम खुद ही बेवजह अपनी इज्जत गिरा रहे थे। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी नजरों में मेरी तुम्हारे लिए अच्छाई सब बेहूदगी है। जिंगचेन, ये सब बातें घर जाकर करते हैं, पहले मेरे साथ चलो। फू जिंगचेन, भले ही स्पेशल असिस्टेंट सू के पास कितनी भी ताकत हो, उसे फू परिवार की बात माननी होगी। तुमने फू परिवार को नाराज किया है, तुम्हें निकालना छोटी बात है। बस आन्यान को मत फंसाओ। चैंगी, तुम्हें तो बहुत पसंद है दूसरों की पत्नी की चिंता करना और दूसरों के परिवार को तोड़ना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन जानबूझकर साइनिंग सेरेमनी में खलल मत डालो। तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिंगचेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ। साइनिंग सेरेमनी बिल्कुल प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तुमने देखा, आन्यान को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब भी मैं और यानायान पर। क्या? अब दिखावा नहीं? यानायान, और तू जिस बच्चे को उठा लाया था वो उससे अलग है, बिल्कुल अलग। तूने साइनिंग सेरेमनी में खलल डाला। यानायान के इलाज में देरी हुई। अनयान तुझे नहीं छोड़ेगी। एक बार और कह तो देख। बिना माँ का बच्चा मर ही जाए तो बेहतर। चेंगी, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तूने मेरे बेटे को फिर छुआ तो देख लेना। फू जिंगचेन, पागल हो गया है क्या? मुझे छोड़। तुम कैसे किसी को मार सकते हो? तूने पूछा क्यों नहीं? उसने क्या कहा? मैं सिर्फ उसे रोक रहा था साइनिंग में खलल डालने से। यानायान की जान का रास्ता रोक रहा था वो, और वो भड़क गया। फू जिंगचेन, तू सच में एक हैवान है। शुरू में तुझे पहले ही गु परिवार से निकाल देना चाहिए था। तुझे गु परिवार में रखना एक अभिशाप है। गु आनयान, तो तुम भी यही सोचती हो, है ना? बेशक। मेरी बहन तुझ जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती है, जहरीले दिल वालों से। गु जाओ, तू चुप रहा। चाहे चेंगी ने कुछ भी कहा हो, आखिरकार तुमने ही पहले हाथ उठाया। फू जिंगचेन, उससे माफी मांगो। बिल्कुल वैसा ही। गु आनयान, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सही फैसला लिया, वह था तुमसे तलाक लेना। ध्यान से सुन, तेरे पास मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं उससे माफी मांगूं। फू जिंगचेन, क्या तू सच में सोचता है कि तुझे कोई नहीं सुधार सकता है ना? चेंगी भैया, तेरे चाचा क्या वह डोंगयुआन मेडिकल प्रोजेक्ट के इंचार्ज नहीं है? तू जल्दी से अपने चाचा से कह इस बदमाश को सबक सिखाओ। आनयान, मैं नहीं चाहता था इतना बड़ा मामला बनाना, लेकिन फू जिंगचेन हस्ताक्षर समारोह में बाधा डाल रहा था। मैंने तीसरे चाचा को बुलाया, उसे बाहर निकाल दिया। कौन है? फू ग्रुप के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत किसमें है? फू जिंगचेन, तुम मर चुके हो। चेंगी, क्या हुआ? चिंग मैनेजर, यही है फू जिंगचेन। उसने न सिर्फ चेंगी भाई को मारा, बल्कि साइनिंग सेरेमनी भी बर्बाद कर दी, और उसने तीसरे साहब की स्पेशल सीट पर बैठा। क्या? गु आनयान, तुम यह क्या कर रहे हो? चेंग मैनेजर, अब आप फू कंपनी के मुख्य कर्मचारी हैं और डोंगयुआन के मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के हेड भी। यहाँ तक कि फू परिवार की दोनों बेटियां भी आपका सम्मान करती हैं। तुम्हें लगता है कि वह सू उपनाम वाला स्पेशल असिस्टेंट तुम्हें बचा सकता है? तुमसे कोई मतलब नहीं, हटो। चेंग मैनेजर, यह मेरे पति हैं। आज आपसे बहुत बेअदबी हुई, कृपया माफ करें। गु आनयान, यह तुम क्या कर रही हो? गु डायरेक्टर, आज का सारा नुकसान मैं अकेले उठाने को तैयार हूँ। उठाओगी? गु डायरेक्टर, हम फू कंपनी तीसरे मालिक के आदेश पर आज यहाँ साइनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने इसे इस हालत में कर दिया, शायद तुम भी नहीं उठा सकते। क्या तुम जानते हो, तीसरे मालिक को नाराज करना दोनों बेटियों को नाराज करने से भी ज्यादा गंभीर है। आज मैं देखूंगा कि कौन है। इतनी हिम्मत किसमें है? सच? तो तू अच्छी तरह देख ले कि मैं असल में कौन हूँ। तेरी औकात क्या है? तू मुझे नहीं जानता। तू कौन है? तो क्या मुझे तुझे जानना पड़ेगा? हाँ, सही कहा। आखिरकार मैं कंपनी छोड़े 5 साल हो गए। तू नया है तो मुझे न पहचानना सामान्य है। फू जिंगचेन, तेरी मौत नजदीक है, फिर भी इतना अकड़ा हुआ है, सच में मौत को न्योता दे रहा है। गु युआनझांग के पति है ना? तू चाहे युआनझांग का पति ही क्यों न हो या मेयर का पति, यहाँ आने पर हमारी बात माननी पड़ेगी। फू समूह के नियम। आनयान, तू अब और हस्तक्षेप मत कर।
मेरे तीसरे चाचा को नाराज करना यानी तीसरे साहब को नाराज करना है। मुझे सच में नहीं लगा था फू समूह के लोग अब इतने जालिम हो गए हैं। बिना वजह पूछे बिना सही गलत देखे फू परिवार का नाम लेकर बाहर आकर धोखा दे रहे हैं। चुप रहा। दीदी, तू पागल है। चेंग मैनेजर तो डोंगयुआन मेडिकल प्रोजेक्ट के मुख्य प्रभारी हैं। तुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। यानयान के पास बस यही एक उम्मीद बची है, हम इस प्रोजेक्ट के बिना नहीं रह सकते। तू इतना बड़ा आदमी होकर बाहर अच्छे से काम नहीं करता, मेरी साइनिंग मीटिंग में आ गया और मेरे आदमियों को मारा बकवास करता है। तेरी कितनी जाने हैं जो ऐसा कर रहा है? तेरी साइनिंग मीटिंग? मुझे नहीं पता था फू समूह की साइनिंग मीटिंग कब से चेंग सरनेम हो गई। क्या मतलब? तीसरे चाचा फू साहब हमेशा कहते रहे कि वे तीसरे साहब हैं। तू तो बच्चा है, सच में जीने से तंग आ गया है। मैं इतना बड़ा डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं 5 साल काम किया फिर भी तीसरे साहब को नहीं देखा। तू क्या चीज है जो खुद को तीसरा साहब बता रहा है? इससे सिर्फ इतना पता चलता है तू अभी काफी ऊपर नहीं पहुंचा है। तू अच्छा गु युआन झांग, तेरा यह पति सच में मौत को न्योता दे रहा है। जिंगचेन, कोई तो आओ इसे पकड़ लो। जब तीसरे साहब और दोनों बेटियां आए फिर ठीक से निपटेंगे। देखूं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। अगर आज तूने मुझे छुआ, मैं गारंटी देता हूँ कल फू ग्रुप में तेरी कोई जगह नहीं बचेगी। यह नौसिखिया लड़का इतनी बेअदबी से पेश आता है, बहुत अजीब है। कहीं यह सच में तीसरे साहब तो नहीं? आखिर तीसरे साहब की पहचान हमेशा से छिपी रही है, किसी ने उन्हें देखा नहीं है। फू जिंगचेन, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तीसरे साहब कितने प्रतिष्ठित हैं। तुम तीसरे साहब कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकता है कि वह एक औरतों से छेड़छाड़ करने वाला बेशर्म नीच आदमी हो? तुम कहते हो कि तुम तीसरे साहब हो, क्या तुम्हारे पास सबूत है? चेंग मैनेजर, जब से मेरी बहन उसे गु परिवार में लेकर आई थी, वह हमारे यहाँ 5 साल तक मुफ्त नौकर रहा। उसकी जेबें उसके चेहरे से ज्यादा साफ हैं। वह सबसे अमीर परिवार का बेटा कैसे हो सकता है? आज अगर तुम यह सबूत पेश नहीं कर सके कि तुम तीसरे साहब हो, मैं तुम्हारी खैर नहीं करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। चेंग मैनेजर, मेरे पति बस मुझसे नाराज हैं, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। अन्यान, तुम उसके बारे में मत सोचो। फू साहब, क्या तुम अब भी झूठ बोलोगे? अगर तुम सच में तीसरे साहब होते तो वो दोनों देवियां तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वे अभी आएंगी। अरे वाह, सच में एक्टिंग का नशा चढ़ गया है ना? सिर्फ वे ही नहीं बल्कि कैली मेडिकल रिसर्च टीम भी आएगी। कैली मेडिकल रिसर्च टीम? फू जिंगचेन, तुम सपने देख रहे हो। फू जिंगचेन, बस यहीं खत्म करो। कैली मेडिकल रिसर्च टीम, जिसमें देश के सबसे मशहूर मेडिकल एक्सपर्ट और प्रोफेसर हैं, सबसे एडवांस मेडिकल उपकरण वह और उसके 3 जूनियर, इन्हें आधुनिक 4 महान चिकित्सक कहा जाता है। राजा को भी इन्हें बुलाना मुश्किल है, वह यहाँ कैसे आया? हाँ, सही कहा। मैं इतने बड़े डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट मैनेजर कैली मेडिकल रिसर्च टीम, अगर नानचेंग आते मुझे सूचना क्यों नहीं मिली? कैली मेडिकल टीम मेरी पर्सनल टीम है, उनके आने की सूचना तुम्हें क्यों दे? तू क्या चीज है? तू फू जिंगचेन, तू अब भी अपनी बात पर अड़ा है। अब तू मेरे तीसरे चाचा से माफी मांग, सब कुछ ठीक हो सकता है। माफी मांगो? मैं उसे घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। साइनिंग मीटिंग से बाहर निकल जाओ। तुम लोग इतने डरे हुए हो, किस बात से डरते हो? उनसे डरते हो जो सब मेरे लिए आए हैं। तुम्हारे लिए आए हैं, वे तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? बस तुम्हारे गंदे तरीकों के दम पर कैली मेडिकल रिसर्च टीम को बुला सकते हो। तू तीसरे साहब बनकर आया है और झूठी अफवाहें भी फैलाएं। फू ग्रुप और कैली मेडिकल टीम, आज मैं उनकी तरफ से तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। कोई तो आओ। हेलो, क्या कैली टीम नानचेंग पहुंच गई है? तू सच में तीसरे साहब है? फू साहब, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। किसू असिस्टेंट ने इतना गोपनीय सामान तुझे बता दिया? क्या मतलब? चेंग मैनेजर, वह सू असिस्टेंट के रिश्ते से अंदर आया है। सू असिस्टेंट दूसरी मैडम का आदमी है क्या? तुम्हारा और दूसरी मैडम का कोई खास रिश्ता है? ओह, तो उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में जो मिली थी वह दूसरी मैडम थी। कोई आश्चर्य नहीं कि फू साहब इतने बेखौफ हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू दूसरी मैडम का कौन है, यहाँ तू मनमानी नहीं कर सकता। आज मैं तुझ जैसे बेकार को सबक सिखाऊंगा। दोनों मैडम आ जाएं तो भी तालियां बजाएंगी। सच? अरे लोगों, इसे सबक सिखाओ। चेंग मैनेजर, मेरे पति ने बड़ी दुनिया नहीं देखी, कृपया उन्हें माफ कर दें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा गु परिवार सब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दीदी, उसका बाहर किसी और से रिश्ता है, फिर भी तुम उसकी परवाह करती हो? गो आनयान, मुझे तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सू असिस्टेंट या फू परिवार की दूसरी बेटी? क्या तुम शरारत करना बंद नहीं कर सकते?
दूसरी मैडम के बारे में मैं बाद में तुमसे हिसाब लूंगी। हिसाब? हमारा तलाक हो चुका है, तुम किस हैसियत से मुझसे हिसाब लोगी? फू जिंगचेन, भूल गए हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। तुम गुड डायरेक्टर, आप जैसे प्रतिष्ठित डॉक्टर इस बेकार की खातिर अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह मेरे पति हैं। क्या आप तीसरे साहब को नाराज करना चाहते हैं और डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट छोड़ना चाहते हैं? आनयान, हम नहीं खो सकते डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर यानयान का क्या होगा? लेकिन फू जिंगचेन, वह मेरे पति हैं। तो यानयान का क्या होगा? क्या तुम उसे मरवाना चाहती हो? दीदी, वह फू जिंगचेन खुद मुसीबत मोल ले रहा था। क्या तुम अपना करियर दांव पर लगाना चाहती हो और यानयान की जान भी? मैं यानयान को बचाने का और कोई रास्ता निकालूंगी। यानयान इतना इंतजार नहीं कर सकती। मैं यानयान को 5 साल से इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इंतजार किया। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर यानयान को कुछ हो गया तो क्या तुम मेरा सामना कर सकती हो? क्या तुम यूएक्सिन का सामना कर सकती हो? यहाँ कोई आओ, इसे पकड़ो। नहीं। छोड़ो। फू जिंगचेन, आनयान और प्रोजेक्ट दोनों मेरे ही होंगे। यह सब बस तुम्हारी कमजोर पृष्ठभूमि के कारण। देखती हूँ कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। बड़ी बहन, छोटी बहन। चेंग वेनकियांग, मैंने तुम्हें डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी, तुम ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते हो। असल में यह जिंगचेन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो? दूर हटो, तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए। क्या सच में वह तीसरे साहब? ये तो 4 महान चिकित्सकों में से प्रथम है, दुनिया के मशहूर सुपर डॉक्टर। क्या वो मिस शॉ कैली हैं? उसके पीछे वाला? क्या वो विश्व प्रसिद्ध चीनी चिकित्सा डॉक्टर मिस क्या उसके बगल में वाला? शायद वही है जिसे आधुनिक सर्जरी के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ का अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मिस्टर केविन और जिसे आधुनिक बयान क्यू के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर केहान। 4 महान चिकित्सक एक साथ, ये तो मेरे नानचेंग अभूतपूर्व गौरव है। आनयान सच में कैली मेडिकल रिसर्च टीम है। यान की इस बार की बीमारी आखिरकार पूरी तरह ठीक हो सकती है। वे सच में आ गई। क्या फू जिंगचेन ने अभी जो कहा वह सच है? कैसे हो सकता है? फू जिंगचेन तो साफ तौर पर घरेलू आदमी है, ऐसे लोगों को कैसे जानता होगा? वे आई बेशक आनयान के कारण आई हैं। आनयान ने विदेश में 5 साल सीमा पार डॉक्टर और हासिल करने वाली है डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। वे जरूर नाम सुनकर आई हैं। लेकिन मैं और मिस कैली पहले कभी नहीं मिले। तो वह जरूर चेंग यी भाई के लिए आई है। चेंग यी भाई बहुत छोटी उम्र में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं, जरूर नाम सुनकर आए हैं। दीदी, चेंग यी भाई जाओ और नमस्ते करो, जल्दी जाओ। ठीक है। नमस्ते मिस कैली, मैं हूँ। गुरुजी, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। गुरु ही कहो, बुजुर्ग क्यों बुला रहे हो? बुजुर्ग का मतलब है सम्मानित और वरिष्ठ। हुआ गुरु में एक पुरानी कहावत है, एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता। गुरुजी, हम आपका सम्मान करते हैं। तो तुम लोगों को चीनी भाषा अच्छी तरह सीखनी होगी। जी गुरुजी। यह कैसे हो सकता है मिस कैली? क्या आप गलत समझ रहे हैं? वह एक बेकार आदमी है। हमारे गु परिवार में 5 साल तक मुफ्त नौकर रहा। वह आपका गुरु कैसे हो सकता है? गुरुजी के प्रति असम्मान किसने दी तुम्हें हिम्मत? यह नामुमकिन है। फू जिंगचेन, क्या तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दोगे? स्पष्टीकरण? जिंगचेन को तुम्हें क्यों समझाना चाहिए? फू जिंगचेन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मिस कैली को जानते हो। जिंगचेन ने विदेश में शुरुआती दिनों में चीनी दवा का प्रचार किया और कई देशों को प्रदान किया समृद्ध चीनी चिकित्सा पद्धतियाँ। अगर तुम नहीं होती मेरे लिए। दीदी, तुम उससे ये सब क्यों कह रहे हो? गु आनयान, मैं तुमसे जो भी कहूँ क्या तुम मानोगी?
तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक मुफ्त का नौकर हूँ। तेरी नजरों में सिर्फ चेंग ही है। जिंग चेन, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत गलतफहमियां हैं, लेकिन ये बातें बाद में करते हैं। चूंकि तुम मिस केली को जानते हो, तो क्यों ना उन्हें मेरी तरफ से आमंत्रित करो मेरे डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। उनके शामिल होने से यह रिसर्च जरूर सफल होगी। आन यान ने डोंगयुआन प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है, यह तुम देख रहे हो। तुम उसकी मदद जरूर करोगे, है ना? बेशक वे शामिल होंगी डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में, लेकिन यह पूरे मेडिकल क्षेत्र में हलचल मचा देगा। वे इसी के लिए आई हैं। मुझे पता था। फू जी, आप समझदार हैं। जिंगचेन, तुम निश्चिंत रहो। डोंगयुआन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें और बच्चे को जरूर वापस लाऊंगी। दीदी, भले ही फू जिंगचेन अब थोड़ा काम का है, लेकिन तुम चेंग यी भैया को छोड़कर, क्या यह ठीक है? कोई बात नहीं, यान की तबीयत सबसे जरूरी है। चलो जल्दी से साइनिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केली टीम का स्वागत करते हैं हमारे डोंगयुआन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन मुझे एक बात घोषित करनी है। आज की साइनिंग सेरेमनी रद्द की जाती है। आज से डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट फिर से टेंडर किया जाएगा। आज साइनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट फिर से टेंडर निकाला जाएगा। फू जिंगचेन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मजाक? मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम हमेशा समझती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फू गोंगा जी, अगर आप अभी मैं और मेरे चाचा के बीच जो हुआ बुरा मान लिया और साइन नहीं किया, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुमने क्या किया? नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ फू गोंगा जी का अपमान करने की। माफ कीजिए फू गोंगा जी, लेकिन डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप केली की गुरु हों, तो भी आप इसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मैं फिर भी कैंसिल करना चाहूँ तो पूरा मेडिकल जगत आपसे शर्मिंदा होगा। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट जानू का सवाल है। आप जानू की परवाह नहीं करते। पूरा नानचिंग आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम चुप रहो। फू गोंगा जी हैं केली मिस की गुरु। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट तो स्वाभाविक रूप से फू गोंगा जी का फैसला मान्य होगा। ये फू साहब, आखिर उनका क्या बैकग्राउंड है? वे फैसला कैसे कर सकते हैं? डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या वो सच में तीसरे साहब हैं? चाहे वो तीसरे साहब हों या नहीं, वो तो मिस केली की गुरु। बस ये पहचान ही काफी कीमती है। जिंगचेन, क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? पहले वापस जाओ केली मेडिकल रिसर्च टीम हम सब संभाल लेंगे। चलो। आन यान डोंगयुआन प्रोजेक्ट के बिना यान का क्या होगा? रुको। जिंगचेन, जिंगचेन, धीरे। दीदी, डॉक्टर केली ने कहा था तुम दिन रात बच्चे की देखभाल कर रहे हो और मानसिक तनाव की वजह से तेरा शरीर इतना कमजोर हो गया। मैं ठीक हूँ दीदी। हाँ, और पिंगान की 1 महीने की पार्टी में क्या तुम वापस आओगे? मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ पिंग आन की 1 महीने की पार्टी में मैं जरूर आऊंगी। पिंग आन, चलो इस बुरी माँ से दूर चलते हैं। ठीक है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। आन यान, अच्छा हुआ हम समय पर वापस आ गए। यान को कुछ बड़ा नहीं हुआ। चिंता मत करो, यान को कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे पास काम है, तुम यान का अच्छे से ख्याल रखना। आन, मुझे अब भी थोड़ी चिंता है। क्या तुम रुक सकती हो हमारे साथ? मैंने कहा मेरे पास काम है। तुम भी जल्दी आराम करो। पापा, गुमा हमारे पास वापस आ गई हैं। फिर भी बीमार होने का नाटक क्यों? तू क्या जाने, अगर तू बीमार नहीं होता तो वह हमें एक बार भी नहीं देखती।
माँ, जल्दी खा लो। आन यान, तुमने मुझे बचाया। मैं बदले में खुद को दे दूं? क्यों? बेशक, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पिंगान के जन्मदिन पार्टी के बाद डोंग युआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हासिल करूंगी तो मैं तुम्हें और बेटे को वापस लाऊंगी। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। अजीब है, असल में यानयान की बीमारी काबू में थी, फिर अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई? यानयान को ले चलो अस्पताल में जांच करवाओ। नहीं, तुम और मैं दोनों जानते हैं यानयान को सच में बचा सकता है सिर्फ डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। ये लेकिन कैसे करें कि फू गोंगजी का गुस्सा शांत हो और मेरी यानयान को छोड़ दे? कल उसने सिर्फ मौखिक रूप से ऐलान किया, अभी भी गुंजाइश होनी चाहिए। बुरी खबर है दीदी, फू ग्रुप मुख्यालय ने रद्द कर दिया डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट और हमारे अस्पताल संस्थान के सहयोग नोटिस को। क्या? मैं तो कहता हूँ निश्चित रूप से फू जिंगचेन ही है जो दूसरी बहन के सामने चुगली कर रहा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल कॉल नहीं उठा सकता। अच्छा, उसने तुम्हें ब्लॉक करने की हिम्मत भी की। लगता है निश्चित रूप से उसी की करतूत है, वरना वो तुम्हारा फोन उठाने से क्यों डरेगा? लगता है सिर्फ दूसरी बहन ही नहीं बल्कि सारी मेडिकल रिसर्च टीमें भी उसकी रखेल हैं। बहुत हुआ, जिंगचेन ऐसा इंसान नहीं है। दीदी, आप अब भी उसका बचाव कर रहे हैं। अगर उस समय आप न होते तो वह विदेश में ही मर चुका होता। अब क्या? एहसान फरामोशी। नहीं लगा था कि फू गोंगजी इस बार इतना कड़ा काम करेगा। यान, अगर डोंगयुआन मेडिकल प्रोजेक्ट नहीं रहा तो यान का क्या होगा? चेंगी भाई, तुम जल्दी से अपने तीसरे चाचा से विनती करो। तीसरे चाचा? पिछली साइनिंग मीटिंग के बाद तीसरे चाचा को नानचेंग से ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने सुना है कि बड़ी बहन 10 दिन बाद देश लौट रही हैं तीसरे साहब के बेटे के मुंडन समारोह में शामिल होने। क्यों ना हम बड़ी बहन से विनती करें? मुंडन समारोह? 10 दिन बाद? हमारे पिंगआन का भी मुंडन समारोह है। लेकिन अब फू जिंगचेन का फू परिवार से गहरा नाता है, शायद बड़ी बहन हमारी तरफ नहीं होंगी। तो अगर हम गु परिवार की आधी संपत्ति और 10 मेडिकल पेटेंट देकर बदलें तो? डायरेक्टर, आपने हमसे जो तैयार करने को कहा था, तकनीकी हस्तांतरण दस्तावेज और संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज तैयार हो गए हैं। क्या आप सच में मुफ्त में देने वाली हैं फू समूह को? फू समूह के पास ये पेटेंट तकनीकें आने से वह और शक्तिशाली बन जाएगा, उनकी कीमत और बढ़ जाएगी। बस अगर हम पा सकें डोंगयुआन का मेडिकल प्रोजेक्ट और यान का इलाज कर सकूं, तो मैं निष्कलंक रहूंगी। डायरेक्टर, क्या ये सब गिफ्ट साथ ले जाने हैं? वे पिंगान के लिए हैं, अलग से डिक्की में रख दो। समारोह खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगी। माँ, यान, तुम यहाँ कैसे आ गई? यान, तुम बाहर कैसे आ गई? यान, मैं सोच रहा था कि आज बच्चों की पार्टी है। मैं यान को ले जाना चाहता हूँ, शायद इससे तीसरे मास्टर से दूरी कम हो जाए। लेकिन यान, उसकी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मम्मी, यान तो जाना चाहती है ना? उसे बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, बहुत बोर हो गई है, उसे जाने दो ना। फू परिवार की पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, हम साथ में जाएंगे, तब हम दुनिया में माने जाएंगे एक परिवार के रूप में। ठीक है, तो यान, वहाँ जाकर मन लगाकर रहना, इधर उधर मत भागना, ठीक है ना? यह क्या है? वह पिंगान भाई के लिए है जन्मदिन का तोहफा। अगर यान को चाहिए किसी और दिन को मम्मी तुम्हें खरीद देंगी। अच्छा, मुझे उस नाजायज बच्चे के साथ एक जैसा कुछ नहीं चाहिए, एक जैसी चीज। तुमने क्या कहा? यान, बच्चे की बात बुरा मत मानो, इसे दिल पर मत लो।
आगे से ऐसा मुझे ये बात सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। अनयान, बस करो। आज मैं ले लूंगी डोंग युआन का मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट। यूशिन की पुरानी हवेली मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ। आज के बाद तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाना। अनयान, बेकार चीज। पापा, आज वहाँ जाकर अच्छा व्यवहार करना, वरना मुझे पापा मत कहना। समशाओई गु डायरेक्टर उपहार लेकर आए हैं छोटे मास्टर को बधाई देने। क्या उन्हें अंदर बुलाऊं? वे यहाँ क्यों आए? उन्हें बाहर निकालो। दीदी, आज पिंगान का नामकरण समारोह है। आखिरकार वह भी पिंगान की जन्मदात्री माँ है। उसे अंदर आने दो। ठीक है। पापा बहुत खूबसूरत है। सच में फू परिवार ही है सबसे प्यारे छोटे मास्टर। यह नामकरण समारोह बहुत ही प्यारा है। आज भी पिंगान का नामकरण समारोह होना चाहिए था। माफ करना पिंगान, जब माँ तुम्हें वापस ले आएगी तो तुम्हारे लिए भी एक भव्य दावत करूंगी। इधर आइए। हाँ, चलिए। यह पिंगान का पोस्टर कैसे है? पिंगान, नहीं सोचा था दूसरी बहन फूजी के बारे में गंभीर हो। तीसरे साहब के बच्चे और फू जिंगचेन के बच्चे एक साथ नामकरण समारोह करवा रहे हैं। क्या वे? आनयान, दीदी, बड़ी दीदी कब लौटेंगी? वो लोग रास्ते में हैं। पिंगान, जल्द ही बुआ से मिलने वाले हो। खुश हो? फू जिंगचेन, तुम दूसरे के घर में हो, दूसरी औरत को हमारे बच्चे का नामकरण समारोह करवाने दे रहे हो। तू मुझे क्या समझता है? निदेशक गु खुद नहीं निभा सकती माँ के कर्तव्य और दूसरों को निभाने नहीं देती क्या? मेरा बेटा एक नामकरण समारोह भी करवाने के लायक नहीं है, या सिर्फ तुम्हारी चेंग यानयान की तारीफ पाने लायक है? मेरा मतलब वो नहीं था। तो तेरा मतलब क्या है? फूजी, आप आनयान को मत दोष दें। वो भी आप पिता पुत्र की चिंता कर रही हैं। चिंता? तो क्या चिंता में वो रखायल और नाजायज बेटी को लेकर आई पूर्व पति के बच्चे के नामकरण समारोह में? ये औरतों को क्या हो गया? कौन सा जमाना है? अभी भी बिना मेहनत के सुख चाहती हैं? सच में अपने को सोने की चमक समझती हैं? यह सफेद चेहरा वाला फू साहब से बहुत कमतर है। सच में नहीं पता उसने क्या देखा। देखो, यह नाजायज बेटी कितनी बड़ी हो गई। बुरे लोग, तुम लोग मेरे पापा के बारे में बुरा मत कहो। गु मम्मी ने कहा उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा ही और फिर हम सब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। तो आज तुम आए हो पिंगान के लिए नहीं, बल्कि डोंगयुआन के मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए? बिल्कुल, मेरे पापा ने कहा गु माँ, जो कुछ भी कर रही है सब हमारे लिए है। मैं ही गु परिवार की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी हूँ। यान यान, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही। तुम सब गु माँ को छीन नहीं सकते, वही तो नाजायज है। यान यान, तू क्या कह रही है? गु माँ, क्या तुम यान यान को छोड़ रही हो? फूजी, माफ कीजिए, बच्चा छोटा है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हाँ, बच्चा छोटा है, अगर कोई न सिखाए तो ये बातें कभी नहीं कहेगा। फूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है क्या मैंने सिखाया? जिंगचेन, छोड़ दो। यान यान अभी छोटी है, उसने जानबूझकर नहीं किया। गु आनयान, तुम आज यहाँ आकर असल में क्या चाहती हो? मुझे लगा था तुम्हें पिंगान के लिए कम से कम थोड़ी सी भी सच्ची ममता है, लेकिन अब लगता है तुम उसकी माँ बनने के लायक नहीं हो। कोई है? पिंगान को नीचे ले जाओ। पिंगान हमारा प्यारा बेटा है। जिंगचेन, मैं कसम खाती हूँ मैं सिर्फ डोंगयुआन के मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का उपयोग करना चाहती हूँ यानयान को बचाने के लिए। जब डोंगयुआन का मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। चलो अच्छे से जीवन बिताएं, है ना? 3 लोग अच्छे से जीना, तुमसे कैसे विश्वास करूं? बुरी बात है, छोटे साहब अचानक सांस नहीं ले पा रहे हैं। पिंगान, पिंगान,
पिंगान, पिताजी को देखो। यह क्या हुआ? मैं अभी छोटे साहब के लिए दूध बनाने गई थी, वापस आए तो तुम उसे मुझे दो, तुम उससे मुझे दो ना। पिंगान, पिंगान, ये आखिर क्या हुआ है? साहब, बहन जी, मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। मैं बस कुछ मिनट के लिए गई थी। जब मैं गई थी, छोटे साहब तो ठीक थे। फू जिंगचेन, तुम क्या कर रहे हो? जिंगचेन, तुम उसे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? वह कहाँ गई? तुम कह रहे हो यानायान? पापा, यानायान, हट जा। तू अभी कहाँ थी? फू साहब, आपका क्या मतलब है? आपको शक है कि यानायान ने पिंगान को फंसाया है? जिंगचेन, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन यानायान वह सिर्फ 5 साल की बच्ची है, वह कैसे ऐसा कुछ कर सकती है? गुआनयान, अभी तुम्हारा बेटा लगभग मर गया था। मुझे पता है, इसलिए मैं और चाहती हूँ कि तुम शांत हो जाओ। गुस्से में आकर दूसरे बच्चों को चोट मत पहुँचाओ। तो तुम हमेशा उनका बचाव करती रहोगी? फिर उससे पूछो, वह अभी कहाँ थी? गुमा, यान अभी टॉयलेट गई थी। देखो ना, अब भी हम पर इल्जाम लगाना चाहते हो? ठीक है, तो हम सीसीटीवी देखेंगे, देखते हैं कि उसने जो कहा वो सच है या नहीं। यान ऐसा नहीं कर सकती। यान बेहोश हो गई। उसे दिल की बीमारी है, जान को खतरा हो सकता है। जिंगचेन, जब यान उठेगी मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी। रुको, जब तक मामला साफ नहीं होता कोई यहाँ से नहीं जा सकता। जिंगचेन, देखूं आज कौन यहाँ से बाहर निकलता है। मैं देखूंगी आज कौन यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। सीसीटीवी चलाओ। आज के सारे सीसीटीवी फुटेज यहाँ है। चलाओ। मैं आज पता लगाकर ही रहूंगा, आखिर मेरे बेटे को किसने नुकसान पहुंचाया। हाँ, जो सफ है वह सफ है, तो जांच कर लो। अनियन, वो छोटे साहब के कमरे की तरफ है। यह नाजायज बच्चा तुमने ही तो करवाया है। अनियन, वह सिर्फ टॉयलेट जाते हुए रास्ते से गुजरी थी, इससे कुछ साबित नहीं होता। गुजर रही थी। विला की पहली मंजिल पर इतने सारे वॉशरूम हैं, वह क्यों ठीक उसी। मैंने नहीं किया। अनयान, बच्चे शरारती होते हैं। इससे कुछ साबित नहीं होता। मुझे लगता है तुम सच में जब तक सबूत न देख लो तब तक मानोगे नहीं। देखते रहो, मैं देखूंगी कि यह नाजायज बच्चा आखिर किया क्या है। बाकी कहाँ है? मैडम, यहाँ सीसीटीवी का अंधा कोना है, कुछ नहीं आया। निकम्मे, तुम लोग कैसे काम करते हो? जल्दी से ढूंढो मेरे लिए। हम सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। फू सर, क्या आपको मुझे जवाब देना चाहिए? हालांकि मेरे पास फू सर जैसी बड़ी काबिलियत नहीं है कि सब मेरी मदद करें, लेकिन एक पिता होने के नाते आज सबके सामने मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया गया। मैं चुप नहीं बैठ सकता। आज भले ही आपसे नाराजगी हो जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, सही कहा, कोई सबूत नहीं है और बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ज्यादा है। यहाँ तो फू परिवार का घर है। बेचारी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में उस पर ऐसा झूठा आरोप, पता नहीं आगे उसके दिल पर कितना गहरा असर पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आप सब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चैंगी, बस करो। आन यान, उसने खुद पिंग आन का ध्यान नहीं रखा और हमारी यान को दोष देता है। हम पिता बेटी की जान, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? पापा, यान ठीक है। पापा, यान ठीक है।
जिंगचेन, अगर उसने नहीं किया होता, उसके हाथ में क्यों लुंगान का गोदा होगा? यानयान, सच में तूने ही किया है? आनयान, नहीं, बच्ची है ना, जरूर खाओ थी। यह लोंगान का गोदा जरूर उसने खुद खाया होगा। यह बिल्कुल इत्तेफाक है। गु आनयान, तू अभी भी यकीन कर रही है इस आदमी की बातों पर? इसने तुम्हारे बेटे को लगभग बर्बाद कर दिया था और तू अब भी उसकी मदद कर रही है। चिंगी, सबूत पूरी तरह से पक्के हैं। तुझे अब और क्या कहना है? श्री चेंग, अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। तुमने एक नाबालिग को अपराध करने के लिए उकसाया। हमारे फू परिवार की ताकत के साथ हम तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवा सकते हैं। अगर मैं उस छोटे बदमाश को नहीं सुधार सकती तो क्या मैं तुम्हें नहीं सुधार सकती, बड़े बदमाश को? तुम लोग आनयान, चेंगी, मुझे लगता है मैंने तुम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं किया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वह सिर्फ इतना है कि यान यान बचपन से माँ की देखभाल नहीं मिली। मैं अकेला ही उसकी देखभाल करता था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मुझे काम भी करना था और उसकी देखभाल भी मैंने एक अच्छे पिता का फर्ज निभाया है। हाँ, अच्छा पिता? क्या अच्छा पिता किसी को बुराई करने के लिए उकसाता है? यान यान, मम्मी को सच बताओ, अभी क्या हुआ था? मैंने देखा पिंगान भैया रो रहे थे। मुझे लगा उन्हें भूख लगी है, तो मैंने उन्हें लोंगान खिला दिया। उन्होंने खा लिया और रोना बंद कर दिया। वह अभी 1 महीने का हुआ है। तुमने उसे लोंगान खिला दिया? मुझे नहीं पता माँ। यान यान डर गई। यान यान ने जानबूझकर नहीं किया। वह अभी छोटी बच्ची है, तुम उसे माफ कर दो। आनयान, अगर वह पैदा होते ही माँ पास होती तो ऐसा कभी नहीं होता। लापरवाही से हत्या भी हत्या है। पुलिस स्टेशन भेजो। जिंगचेन, क्या तुम उन पिता बेटी को छोड़ सकते हो? उन्हें छोड़ दो तो पिंगान का क्या? गु आनयान, तुम अब भी इस आदमी की बात पर विश्वास कर रही हो? इसने तुम्हारे बेटे को लगभग मार ही दिया था और अब भी तुम उसकी मदद कर रही हो? जिंगचेन, माफ करना, सब यानयान की नासमझी है। दाशियो जी, हमगु परिवार आज आधी संपत्ति लेकर आए हैं और 10 बड़ी मेडिकल तकनीकें। आज हम आपके साथ एक्सचेंज करने वाले थे डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का। अब अगर तुम चाहो उन पिता बेटी को छोड़ दो, मैं मुफ्त में दे दूंगी। तुम्हारी आधी संपत्ति तो क्या 10-100 गुना भी। जिंगचेन और पिंगान के सामने कुछ नहीं, बस तुम लोग आज की बात मत उठाना। मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। गु आनयान, तू सच में बेवकूफ है। डायरेक्टर गु, क्या तुमने सोच लिया सच में उन्हें बचाना चाहती हो? हाँ, यह मैं उनका कर्ज चुका रही हूँ। ले जाओ। रुको, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मैं माफ कर सकता हूँ चेंग यी की कानूनी जिम्मेदारी, लेकिन चाहता हूँ कि गु परिवार का अस्पताल उसे निकाले और पूरे शहर के अस्पताल उसे नौकरी न दे। नहीं आनयान, मैंने बड़ी मुश्किल से MD पास किया है। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। निकाला जाना या जेल, खुद चुन लो। आनयान, ठीक है, मैं मानती हूँ। दूसरा, आपको मेरे साथ औपचारिक रूप से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करना होगा। आज से तुम और पिंगान का आगे कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम उससे मिल भी नहीं सकते। आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म। गु डायरेक्टर, अगर आप नहीं चाहते तो आप खुद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं। गु आनयान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, पलटने का एक मौका। गु डायरेक्टर, आनाकानी मत करो, जल्दी साइन करो। ठीक है, मैं मान गई। मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। पलटना मत। आनयान,
फू जिंगचेन ने हमारे साथ ऐसा किया, समझौता हमारे लिए पूरी तरह प्रतिकूल है। तुम इसे अच्छे से देख लो। उसे कुछ नहीं चाहिए। सच में वह मेरे साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। गुमा, आन यान, तुम अकेली शराब क्यों पी रही हो? यान यान की तबीयत खराब है, क्या तुम उसे देख सकती हो? चले जाओ। आन यान, क्या तुम सच में यान यान की परवाह नहीं करती? और कैसे मैं परवाह करूं? आन यान, आज की बात यान यान का इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता फू जिंगचेन ने आखिर क्या तरीका इस्तेमाल किया कि सब उसकी मदद करे। अब तो तुम अब भी जिंगचेन पर इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम सच में यान यान को मरने दे रही हो? डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट पक्का हो गया है। मैं कोई और रास्ता निकालूंगी यान यान को बचाने के लिए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो यह यान यान की किस्मत है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मत भूलना, तुम पर यूएशिन का एक कर्ज है। तो मैंने यूएशिन की जान बचाई थी, तुम लोग मेरे बेटे की जान लेकर चुकाओगे? आन यान, मैंने ऐसा नहीं किया। जो करना है मुझसे करो। वह अभी इतना छोटा है। तुम लोग पिंगान को ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? मैं तुम चले जाओ। आन यान, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ तीसरा मौका और आखिरी भी। कल तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। अनयान, मैं और यानायान। मिस गू, बुरी खबर है। यान यान, वो यानायान को क्या हुआ? वो बेहोश हो गई। बेहोश? अचानक कैसे बेहोश हो गई? गाड़ी तैयार करो। अनयान, अंदर गए हुए इतनी देर हो गई। यानायान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं यूएक्सन का मुंह कैसे दिखाऊंगा? चुप रहो। यूएक्सन की आत्मा स्वर्ग में। अगर उसे पता चले कि तुमने उसकी जान का सौदा किया मुझे पिंग एन को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए, तो वह क्या सोचेगी? मरीज के कई अंग फेल हो गए हैं लंबे समय तक दवा लेने के कारण। यह डेथ सर्टिफिकेट है। आप में से कौन करीबी रिश्तेदार हैं? कृपया साइन करें। यह कैसे हो सकता है? यानायान बिल्कुल बीमार नहीं है। तो तुम उसे बीमार होने का नाटक करवा रहे थे मुझे रोकने के लिए। क्या तुम्हें पता है इससे यानायान की बीमारी का इलाज भी लेट हो जाएगा? चेंगी, तुम इतने बदमाश कैसे हो सकते हो? यह सब मेरी गलती है, मेरी बेटी। चेंगी, तुम तो पागल हो गए हो। अपने ही बच्चे को भी नहीं छोड़ते। यूएक्सिन के सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बदजात औरत से क्या लेना देना? वह यूएक्सिन की इस दुनिया में इकलौती निशानी है। इकलौती निशानी? वह बदजात औरत, मैं उसके बच्चे को पालूं? वह लायक ही नहीं। क्या कहा तुमने? यानायान तुम्हारी बेटी नहीं है। रुको, मेरा दिमाग खराब हो गया। यानायान का बाप असल में कौन है? कौन जाने, शायद किसी बार का कोई मॉडल हो। तुम सच में पागल हो। यूएक्सिन ने तुमसे इतना प्यार किया और तुम उसकी इतनी बेइज्जती करते हो? मेरे लिए पागल? मैं पागल हूँ। अगर तब तूने मुझे छूने दिया होता तो क्या मैं लिन यूएशन से शादी करता? लिन यूएशन अगर तेरी दोस्त न होती, वो कमीनी औरत, मैं उसे देखता भी नहीं। मैं तेरे जैसे के लिए झूठों से भरे दिल से भेड़िया, कमीना, बार बार जिंगचेन को चोट पहुंचाई और लगभग पिंगान को मार ही डाला। वो सब तेरी मूर्खता है गुआन्यान। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, तूने सबका भरोसा तोड़ा। मरना चाहिए था तेरा वो नाजायज बच्चा। तुम सबको सजा मिलेगी। तूने मुझे मारा, तूने हिम्मत की। चेंगी, तू सच में पागल हो गया है। तूने चेंग यानायान को मारा, वो काफी नहीं था। अब मेरे बेटे को मारना चाहता है? वो सब तेरी मूर्खता थी। तूने मेरी अन्यान छीन ली और उसके साथ बच्चा भी किया। अब तू जीवन भर जेल में सड़ता रह। तू जानबूझकर हत्या के प्रयास में शामिल है। नाबालिग को अपराध के लिए उकसाना, दोनों आरोपों के पर्याप्त सबूत हैं। हम कानून के अनुसार तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। गुआन्यान, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। फू जिंगचेन, तू जानवर है, तेरी मौत भी अच्छी ना हो। जिंगचेन, पिंगान जल्द ही इलाज ले सकेगा।
तूने कहा पिंगान को क्या हुआ? पिंगांग को जन्मजात हृदय दोष है, हृदय विकृति। उम्र बहुत छोटी है। सामान्य सर्जरी का जोखिम बहुत ज्यादा है। केवल डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट ही उसे बचा सकता है। पिंगान मेरी इकलौती बच्ची है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे ठीक करने की। कैसा है? मरीज सर्जरी के दौरान अचानक तीव्र ल्यूकेमिया हो गया। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। क्या? जिंगचेन, पिंगान कैसा है? पिंगान की तबीयत बहुत कमजोर है। अब स्थिति बहुत गंभीर है। डोंगयुआन मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकता। यह सब मेरी गलती है ना? जिंगचेन, खुद को दोष मत दो। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अब भी एक उम्मीद है। मैं मैचिंग करा सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक और इंसान तो एक और उम्मीद बढ़ जाती है। जिंगचेन, आप चिंता न करें, मैं पिंगान को जरूर बचा लूंगी। मेरा और पिंगान का मैचिंग कराइए। लेकिन डायरेक्टर, खून लीजिए। कैसा है? डायरेक्टर, मैचिंग का रिजल्ट आ गया है। सब लोगों में से केवल आप पिंगान के लिए सबसे उपयुक्त है एन। लेकिन आप दिन रात काम करते हैं। तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें तो डर है कि आपकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी। ऑपरेशन का टाइम तय करो जितनी जल्दी हो सके। डायरेक्टर, आप एक जान की जगह दूसरी जान नहीं दे सकते। क्यों नहीं, मैं ही उसे इस दुनिया में लाई हूँ। अपनी जान उसे दे दूं तो इसमें क्या हर्ज है? गु आनयान, अगर मेरा मैच नहीं हुआ होता तो मैं पिंगान को जरूर डोनेट करती। तू अपनी दुख भरी बातों से मुझे मत फंसाने की कोशिश कर। जिंगचेन और पिंगान को अपने पास रखने के लिए। हर माँ ऐसा ही करती है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। एयर श्याओजी, जिंगचेन को मत बताना मैं डोनर हूँ। और यह पिंगान का लॉन्गमिंग लॉक है। अगर मैं ऑपरेशन टेबल से नहीं उठी तू उनका ख्याल रखना। तुम्हें क्या हुआ? पुरानी बीमारी फिर से हो गई। गैस्ट्रोस्कोपी करा लो। पिंगन का ऑपरेशन तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा दाता का मैच बहुत अच्छा है। ऑपरेशन जरूर सफल होगा। अच्छा है। मैं पिंगन की देखभाल करने जा रहा हूँ। जिंगचेन, अगर पिंगन का ऑपरेशन सफल हो गया तो हमारा परिवार फिर से साथ होगा ना? गु आनयान, सही शादी कैंडीड खरबूजे की तरह होती है। गलत शादी अपने ही जाल में फंसना है। हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं, है ना? हमारी शादी गलत है। मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। समझ गई। माफ करना। हमारी शादी आखिरकार तुम्हें निराश ही किया। तुम जाओ। आन का ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। भाई डायरेक्टर गू को अचानक काम आ गया। नहीं आ पाएंगे, मैं आपके साथ आ रही हूँ पिंगॉन का ऑपरेशन पूरा करने। ऑपरेशन की तैयारी करो। बहुत अच्छा, पिंगॉन का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। डायरेक्टर, गू की सांस और दिल की धड़कन रुक गई है। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। वह कैसे? माफ करना भैया, हमने पूरी कोशिश की थी। गुड डायरेक्टर ने कहा था, मुझे आपसे छिपाने के लिए कहा। उसका शरीर इस मैच के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था।
लेकिन वह आन के लिए। गु आनयान, नहीं भैया, आप अब और सर्जरी नहीं कर सकते। गु आनयान, आप मेरी बात सुनिए। आप छोड़ दीजिए। आपने अभी पिंग आन का ऑपरेशन किया है। आपकी मौजूदा हालत में अब आप उसे बचाने का काम पूरा नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए। भैया, गु आनयान, डॉक्टर, वह कब जागेगी? अभी तक पक्का नहीं है। हम उसके करीबी लोगों को उससे बात करने के लिए कह सकते हैं। इससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। कुछ बाहरी उत्तेजनाएं भी काम कर सकती हैं। माँ,